क्वेश्चन नंबर 50, टेलर की टेक्निक्स क्या थी? इसमें हमारे पास 5-6 चीजें आ जाती है। पहला है हमारा मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप एंड स्टैंडर्डाइजेशन। बात करते हैं मेथड स्टडी की, तो हम बात करते हैं मेथड स्टडी की, तो इट हेल्प्स इन लेइंग डाउन द कंप्लीट प्रोसीजर और मेथड फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली एंड efficiently from the procurement of raw material till the delivery of finished product। मीन्स रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चर से लेके फिनिश प्रोडक्ट की डिलीवरी तक वो कैसे उसमें वर्क करता है, उसको बोलते हैं मेथड स्टडी, लेइंग डाउन द कंप्लीट प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली एफिशिएंटली। मेथड स्टडी। मोशन स्टडी। Motion study is a technique which involves the close observation of the body movements of the employees। मतलब जो भी एम्प्लॉय है, कोई भी वर्कर अगर वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो उसकी बॉडी मूवमेंट पे एक क्लोज ऑब्जर्वेशन रहना। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा टाइम बर्बाद करेगा हमारे अनयूजुअल वर्क में, तो ये कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए हार्मफुल होगा, उसके डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए। देखिए, डिजायर्ड गोल्स और जो भी प्लान्स और ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव और गोल्स के लिए ही वर्क करता है। ये हो गई हमारी मोशन स्टडी। अब आते हैं टाइम स्टडी के ऊपर। हमने इसका ऊपर डिफरेंस भी पढ़ा, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का। चलिए बात करते हैं अगर टाइम स्टडी की, तो टाइम स्टडी इज द मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग and recording the time required by a workman of reasonable skills and ability to perform each element of the task in a job। Time study in the sense आपके काम करने के वे को वो रिकॉर्ड करना, उसी को ही बोलते हैं टाइम स्टडी, जहाँ पे आप अपनी स्किल सेट की मदद से आप कैसे ईच एलिमेंट ऑफ द टास्क इन द जॉब, मीन्स कैसे अपने एलिमेंट जो अपने जॉब है उसको परफॉर्म करते हो। It helps in finding the standard time required to do job particularly। मतलब इसकी वजह से आपका काम करना, मतलब आपका एक स्टैंडर्ड टाइम पता चलता है कि आप उस वर्क को कितनी देर में कंप्लीट कर सकते हो। फटीग स्टडी। फटीग स्टडी, यहाँ पे हम फटीग का मतलब समझे, तो फटीग का मतलब होता है आपकी थकान, आपका मेंटल स्ट्रेस। जैसे यहाँ लिखा है, फटीग इज द स्टेट ऑफ माइंड व्हेन अ पर्सन फील्स फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस इन डूइंग अ वर्क। वैसी फटीग स्टडी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फटीग अमंग द एम्प्लॉयज। लाइक अगर जैसे एम्प्लॉय जो है वो दिन भर काम करेगा तो थक जाएगा, तो उसको बीच बीच में ब्रेक देना, उसको कुछ गेम्स करना, या फिर उसको अगर छोटा मोटा अगर वो ब्रेक लेता रहेगा तो उससे उसको काम करने में उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यही बात करते हैं फटीग स्टडी के अंदर। लाइक वर्कर्स बाय गिविंग देम अ ब्रेक एंड सफिशिएंट रेस्ट। नाउ फंक्शनल फोरमैनशिप। Taylor was one of the view that specialization must be introduced in the factory. For this, he introduced the function of functional foremanship। Functional foremanship मतलब foremen who are expert in their respective function। मतलब वो उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग वो कौन से फील्ड में उसका एक्सपर्टीज है, वो बात होता है काय में, फंक्शनल फोरमैनशिप में। Now, standardization. Under scientific management, attempt is made to maintain accuracy। Standardization is a technique which involves the method of selecting standard tools and equipments for use by workers and maintaining standard condition of the workplace। Now, question number 51. What is meaning of business environment? ये business environment अब क्या होता है? बहुत important। ये जो है वो एग्रीगेट है सारे फोर्सेस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा एंड इंस्टीट्यूशन। इट इज अ सम ऑफ ऑल दिस, लाइक टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल। These are external to and beyond the control of individual business undertaking and their management, but it affects on business functionality। ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल की बात करें तो इसके अंदर कस्टमर, सप्लायर एंड पब्लिक आ जाते हैं, और अगर इंटरनल की बात करें तो ये आता है मैनेजमेंट। मींस
जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो है इंटरनल और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है वो है एक्सटर्नल। इसलिए एक्सटर्नल में आया है कस्टमर, सप्लायर्स एंड पब्लिक, एंड इंटरनल में आया है मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट इन द सेंस अ ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, जहां पे हम रहते हैं उसी को ही बोल सकते हैं हम सोसाइटी, जहां पे हमारा जो बिजनेस है वो ऑपरेट होता है। इसमें क्या क्या चीज आती है? एक तो साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जहां पे एक तो मेल और फीमेल का रेशियो आ जाता है, रूरल अर्बन रेशियो आ जाता है, और इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अमॉन्ग पीपल। नाउ सोशल एटीट्यूड्स लाइक कस्टम्स, रिचुअल्स, कल्चर या वहां का रहन सहन का तरीका, ये आता है सोशल एटीट्यूड्स में। एजुकेशन लेवल लाइक अवेयरनेस ऑफ राइट्स, मतलब पीपल को उनके राइट्स पता भी है या नहीं, उनका काम करने का वे, उनका वर्क एथिक्स। फैमिली वैल्यू एंड स्ट्रक्चर, social concerns such as pollution, corruption, status of women. Social concern means pollution, corruption. Social concern such as pollution, corruption, या वहाँ पे वुमेन का क्या स्टेटस है, क्या अभी वो बैकवर्डनेस में जी रहे हैं या फिर अभी तक उन्होंने वही वुमेन को उस तरह से ट्रीट किया, ये चीज आती है सोशल कंसर्न में। और माइनॉरिटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, What is the meaning of political environment? Political environment हम बोल सकते हैं जो political parties से हो सकता है। Political environment, broad characteristics of political system। Political system मैंने बात करी थी, जो political parties होती है उसी से related है, जहाँ पे business हमारा operates होता है। Political system, वहाँ का नेचर, वहाँ की आइडियोलॉजी क्या है, रूलिंग पार्टी की, जो पार्टी रूल कर रही है उसकी आइडियोलॉजी, उसके माइंड में क्या है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंटर, स्टेट, रिलीजन, लाइक सेंटर जो लॉ है और स्टेट का लॉ है उसके बीच में क्या रिलीजन है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जितनी भी स्कीम्स चलती है ये आ गई। स्ट्रेंथ ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म है क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये चीज याद रखना, ये लाइन जरूर लिखना। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में हुआ था, जिसे हमारे फॉर्मर, जो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये रिफॉर्म दिया था। कब? 1991 में। इसमें एक तो 3 चीज हुई थी। एक तो हुआ था इसमें तो 3 चीज हुई थी। LPG मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 चीज की मदद से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। कब? 1991 में। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म का, इट रिफर्स टू द मेजर एंड रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग द लेवल ऑफ इफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक रिफॉर्म से इंडियन की इकोनॉमी में एक इंक्रीज होना, ग्रोथ का इंक्रीज होना और जीडीपी में प्रोडक्टिविटी आना, लाइक एक्सपोर्ट ज्यादा होना, इंपोर्ट कम होना, और जिससे हमारी इंडियन जो इकोनॉमी थी उसमें ग्रोथ का फास्टर होना। इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, जहां पे स्पेशल पॉइंट आउट या स्पेशल अटेंशन दिया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ को, नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को, और मेन चीज क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पब्लिक, जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? इट इज द बोर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच अ बिजनेस ऑपरेटिंग टेक्स प्लेस। मींस हम कैसे अब टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक पहले के टाइम पे लेबर्स का यूज होता था ज्यादातर, पर इस टाइम पे अब मशीनरीज का, फुल एआई का यूज होता है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। इसी तरह लिखा है लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न प्रोसेसेस एंड प्रोसेसर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट जो रिलेटेड रहता है शॉर्ट टर्म फंड से, उसे हम मनी मार्केट बोलते हैं। और वही इसके अंदर कौन कौन से चीजें आती है? कॉल मनी आता है, ट्रेजर मनी आता है, कमर्शियल पेपर्स आते हैं एंड ट्रेड बिल्स आते हैं।
और वहीं पे ही हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है उसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। इसके अंदर इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं और डिबेंचर्स आते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टर जो रहते हैं उनको हाई रिटर्न मिलता है किसमें, कैपिटल मार्केट में, और वहीं पे मनी मार्केट में इन्वेस्टर्स को लेस रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट।